नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। गुलाम अली साहब की एक गजल सुनी है आपने, जिसमें वो कहते हैं कि हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। सुनी होगी गजल ये आपने। आजकल यही बात ठीक ऐसे ही न सही, लेकिन इसी अंदाज में संजय निषाद दोहरा रहे हैं। वही संजय निषाद जो नीतीश कुमार के उस घटिया वीडियो पर अपनी बात कह रहे थे। बात कहते कहते जिस तरह वहां नीतीश कुमार बहक गए, उसी तरह यहां संजय निषाद बहक गए। वो वीडियो भी आपने देखा ही होगा नीतीश कुमार का, जिसमें एक कार्यक्रम चल रहा था, अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, और एक डॉक्टर थी जो हिजाब में थी, जिसने अपना नकाब पहना हुआ था। नीतीश कुमार ने किस तरह उसका हिजाब खींच लिया था, नकाब हटा दिया था। तरीका हो सकता है, कोई अगर नकाब पहने हैं और आपको लगता है कि जब आप उसे कोई सम्मान दे रहे हो तो उसका नकाब हटा होना जरूरी है, तो आप उससे ये बात कह सकते थे कि आप अपना नकाब हटा लीजिए। मुमकिन उम्मीद है मुख्यमंत्री से उसे सम्मान मिल रहा था तो वो नकाब हटा लेती। ये बात ऐसे हैंडल की जा सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह झटके से हिजाब खींचा तो फिर उसके बाद एक बवंडर सा उठ खड़ा हुआ, और उसमें महारत की अपने संजय निषाद। जब उनसे किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि साहब ऐसा ऐसा मामला है, मैं आपको उस मीडिया चैनल की बाइट दिखा नहीं सकता, वरना मैं जरूर आपको दिखाता, जिसमें उनसे पूछा गया कि नीतीश ने साहब ऐसा कर दिया मामला। तो उन्होंने कहा भाई आदमी है, कहीं और छू लेते तो फिर कोई और बात हो जाती, ये तो खाली बुरखा छुआ था। तब पत्रकार फिर लपक के पूछता है तो मतलब क्या है आपका कि वो कुछ और भी छू सकते थे, कुछ और भी टच कर सकते थे? तो वो हंसकर अपनी बात कहते हैं। इतना घटिया मानसिकता का, सोच का दायरा किसी नेता का कैसे हो सकता है? किसी नेता को सिर्फ बातें करना, लफाजी करना, और इस लेवल की करना कि वो शर्मिंदा भी ना हो। अच्छा, इसके बाद जब मामले से रायता फैला, जब मामला जब बिल्कुल पेचीदा हो गया, चारों तरफ थू थू होने लगी संजय निषाद की, उसके बाद संजय निषाद इतना डर गए, इतना घबरा गए कि फिर उन्होंने एक बयान जारी किया। वो बयान मैं आपको सुनाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि संजय निषाद की घबराहट का आलम यह था कि उन्हें क्या बयान देना है वो उन्होंने लिखवाया, टाइप कराया, पहले उसको याद किया, फिर उसको अपनी टेबल पे रखा, और संजय निषाद ने अक्षरशः उस बयान को पढ़ा है। वो बयान सुना आपने? सुन लीजिए पहले आप, फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे संजय निषाद इस मामले में थू थू करवाने के बाद सफाई दे रहे हैं। कि अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बता, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलनवा यह कहले बना कुछ और ना ही कहला सना, चला ही बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको संभल के हिंदी में बोलते हैं तो कि बोलना ही होता है। तो ये कोई अपमान नहीं, बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पूर्वांचल में। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी, और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मिला था। और उसे अगर किसी को लगता है तो उस शब्द को मैं चाहता हूँ उसे हमारी तरफ से उसे वापस लेता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग जानबूझकर बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और उसे एक एजेंडे का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को राजनीति करनी है तो करें, लेकिन देश और समाज को अनावश्यक तनाव पैदा न करें। और सुना आपने, और आपको एहसास हो गया कि संजय निषाद की ये जो बात है अब भी यहां से नहीं निकल रही है। उनको तो इस मामले में सफाई नहीं बल्कि माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन साहब तो मंत्री ठहरे, मंत्री माफी कैसे मांग ले? उसकी इज्जत की बात हो जाएगी।
अब जो निकल गया सो निकल गया। अब उसे हम पूर्वांचली भाषा शब्दों को इधर से उधर करने की तमाम लफाजी कर ले, तमाम बातों को कह ले। लेकिन भाई कहा तो आपने गलत था, ये बात मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन मैंने आपको बताया नेता अपनी बात की गलती कैसे मान ले। अब वो कह रहे हैं कि जिसको राजनीति करना हो करे, जो करना हो करे, ये बात वो बात सब पका पकाया बना बनाया संजय निषाद ने मटिया मलीत पलीत कर दी। हालांकि उनके इस बयान के बाद उन पर एफआईआर भी हो गई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संजय निषाद और बिहार के मुख्यमंत्री के दोनों के खिलाफ एफआईआर करा। मतलब मैं एफआईआर की बात को ना भी मानूं, लेकिन फिर भी एक नेता की मानसिकता का दायरा इतना सिकुड़ा, इतना गंद भरा कैसे हो सकता। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मंत्री हैं, दसियों हजार लोग आपके पास आते हैं और आप इस लेवल की मानसिकता रखते हैं, इतनी गंदी सोच रखते हैं। संजय निषाद सफाई भले दें, लेकिन उनकी जो थू थू हो गई है वो उनकी मटिया पलेत करा चुकी है। अब वो भले सफाई दें, लेकिन मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि उनको सफाई की बजाय उनको माफी मांगनी चाहिए और माफी मांग के अपनी गलती को मान लेना चाहिए। और वो आज नहीं मानेंगे तो कल मानेंगे, ये बात जान ली। लेकिन महिला विरोधी और महिलाओं के प्रति गंदी सोच संजय निषाद ने जाहिर कर और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? संजय निषाद ने जो हरकत की और उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।